डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी जिला जेल के अधीक्षक उमेश सिंह पर आरोप है कि उन्होंने एक बंदी की फर्जी रिहाई करवाई। इस मामले में आज बड़ी संख्या में लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और डीएम को ज्ञापन देकर जेल अधीक्षक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की। आपको बताते चलें कि बंदी सुनील कुमार जो साइबर क्राइम अलीगढ़ मामले में आरोपी था, जिसको फर्जी तरीके से रिहा किया गया, उसके खिलाफ 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी और 66 डी धाराओं में केस दर्ज था। आरोप है कि उमेश सिंह ने मोटी रकम लेकर सुनील कुमार की रिहाई करवा दी, जबकि उसकी बेल अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग थी। अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले की जांच उच्च न्यायालय में चल रही है, लेकिन बावजूद इसके बंदी की रिहाई कर दी गई है। इसके विरोध में आज संबंधित लोगों ने जिलाधिकारी से मिलकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि यह पूरी घटना मैनुअल 801 और 802 के खिलाफ है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी बंदी की फर्जी रिहाई की जांच एक मजिस्ट्रेट द्वारा की जानी चाहिए, न कि जेल अधीक्षक द्वारा। कार्रवाई तो कुछ नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है ज्ञापन उमेश सिंह ने मेरी मम्मी के खिलाफ दिया था, ऐसी कार्रवाई हो रही है। 7 दिन का समय मांगा था रिपोर्ट देने के लिए, पर 10 दिन बीत चुके हैं, अभी तक किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है, ना मम्मी के मैटर में, ना डिप्यूटी जेलर रतन प्रिया के मैटर में, ना डिप्यूटी जेलर सुमन यादव के मैटर में। तीनों के मैटर में अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। आज आपने डीएम को ज्ञापन दिया है, डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब ने कहा है कि वो अपने स्तर से जितना हो सकेगा वो कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे इतना एप्लीकेशन देने के बाद सुनवाई नहीं होगा तो आगे आपका कदम क्या होगा? आगे अगर सुनवाई नहीं होगा तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। जब आप नहीं सुनोगे तो कोर्ट तो सुनेगा ही सुनेगा। देखिए, वही बात है कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है और कातिल ही लुटेरा है, कातिल ही सिपाही है। गाजीपुर के अधीक्षक सस्पेंड हो गए, संभल के अधीक्षक सस्पेंड हो गए। मामला छोटा छोटा सा था। हत्या की जांच रिपोर्ट आने के बावजूद मात्र ट्रांसफर, फिर बनारस में इतना बड़ा भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न के बाद मात्र ट्रांसफर। क्या ट्रांसफर इस चीज का इलाज है क्या? आज इस मांग को लेकर के कि अधीक्षक उमेश सिंह को सस्पेंड किया जाए, आज एक जिलाधिकारी महोदय को वाराणसी को इस बात का पत्र दिया गया है कि एक बंदी जिसकी रिहाई पूरी तरह से फर्जी है और पैसा लेकर के उमेश सिंह ने 20 लाख रुपए से ज्यादा लेकर के उस बंदी फर्जी को निकाल दिया है, फर्जी तरीके से भगा दिया है। न्यायालय पर इन्होंने प्रश्न लगाने का काम किया है कि अभी उच्च न्यायालय में बेल पेंडिंग हो और बंदी बाहर घूम रहा हो, सफाई से वो चला गया हो, 7 मार्च के बाद निकाल दिया गया। 16 मार्च को हमने एक ट्वीट किया, एप्लीकेशन लिखा उनके ट्विटर अकाउंट पर, कहा कि एक बंदी भगा दिया गया है। अब मेरे खिलाफ एफआईआर करिए, शैलेंद्र पांडे के खिलाफ एफआईआर करिए अगर मेरी बात झूठी है। 8 दिन तक ये लोग सोते रहे। 8 दिन के बाद हम लोगों ने जब नाम बताया कि सुनील कुमार पुत्र रामवीर, जो कि रहने वाला हाथरस का है, जिसके ऊपर अलीगढ़ में क्राइम में अपराध संख्या 16 अपराध 23 वर्ष में दर्ज किया गया था, जो 22 मई 2024 को दाखिला लिया था जिला जेल वाराणसी में, जिसकी 10 जून को डीजे के यहाँ एप्लीकेशन खारिज हुई, अभी पेंडिंग चल रही थी हाई कोर्ट में। कैसे वो होली के 7 मार्च पहले उसको वो हटा दिया गया। इस विषय को लेकर के आज हम लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। एक महिला अधिकारी जिन्होंने ऊपर आरोप लगाए, किस तरह से उनका 1.5 साल तक मानसिक रूप से, यौन दलित रूप से शोषित किया गया। इस मामले की एफआईआर हमने एप्लीकेशन लालपुर में दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 19 तारीख को आकर के हमने आईपीएस राजेश कुमार सिंह साहब को दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये लोग शासन का वेट कर रहे हैं। तो अब हम लोगों ने तैयारी कर ली, 173-75-3 में जाकर के इनके खिलाफ मुकदमा भी लिखवाएंगे और उसके पहले ये जो बंदी रिहाई हुई है। और अभी आपको मैं बता दूं कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बंदी मोहब्बत कर रहा था अपनी मासूका के साथ। उस वीडियो वायरल होने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल दोनों अधीक्षक इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि किसी कार्यकाल में हुआ। ये बहुत सोचने वाला विषय है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।